हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQS में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ने के लिए हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम आगे दो भागों में बांटेंगे, भारतीय साहित्यिक स्रोत और अभारतीय साहित्यिक स्रोत। भारतीय साहित्यिक स्रोतों में हम धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और लोक साहित्य का अध्ययन करेंगे, जबकि भारतीय साहित्य में हम विदेशी साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हम पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों में प्रागैतिहासिक सामग्री, आद्यैतिहासिक सामग्री और ऐतिहासिक सामग्री देखेंगे, जिसमें हम मृदभांड अर्थात बर्तन और मुद्राएं तथा पुरालेखों के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वास्तव में बैकग्राउंड क्या है। हम जानते हैं कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। वास्तव में आर्य मध्य एशिया से क्यों आए थे? क्योंकि ये लोग जो थे क्या थे? कबीलाई लोग थे, और इसी कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। अब संघर्ष होने के कारण ये अपने रक्षा करने के लिए मुकुट पहनते थे, जैसे आज का हम कह सकते हैं हेलमेट पहनते हो, तो मुकुट पहनते थे। और चूंकि धनुष बाण आदि की भी हमले होते थे, इसलिए ये लोग कवच भी पहनते थे। अब चूंकि ये लोग कवच भी पहनते थे, जब इनका संघर्ष सैन्य सभ्यता के लोगों से होगा, तो वास्तव में सैन्य सभ्यता के लोग युद्ध कला में निपुण नहीं थे, ना तो डिफेंस पावर में और ना ही अटैकिंग पावर में। अब चूंकि ना ही डिफेंस पावर और ना ही अटैकिंग पावर में मजबूत थे, इसलिए आर्य लोगों ने सैन्य सभ्यता के लोगों को आसानी से पराजित कर दिया। अब सैन्य सभ्यता के लोगों के पास दो तरह के ऑप्शन थे, या तो सैन्य सभ्यता के लोग भागकर साउथ चले जाएं, या फिर वे भागकर पहाड़ों की ओर छिप जाएं। तो पहाड़ों की ओर छिपने में सबसे पहले जो जाति आई थी, कोल जाति थी। तो जो शाखा सिंधुओं की भागकर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आई थी, वह थी कोल शाखा, जिसे हम मुंड भी कहते हैं। और इसीलिए उत्तराखंड में आने वाली प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? प्राचीनतम जनजाति कोल है। हम आगे देख लेते हैं कि आर्य अनार्य जब संघर्ष चल रहा था, तो उसमें एक कबीला था भरत वंश का, जिसके राजा थे सुदास। अब सुदास के पास दो तरह के पुरोहित के विकल्प थे, एक थे वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र। वशिष्ठ जो थे थोड़े रूढ़िवादी थे, अब रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र जो थे उदारवादी थे। अब रूढ़िवादी और उदारवादी क्यों थे? वास्तव में वशिष्ठ चाहते थे कि आर्य अनार्यों के साथ एक साथ ना मिलाया जाए, जबकि विश्वामित्र कहते थे आर्य अनार्यों को एक साथ रहने की अनुमति दे दी जाए। इसी बात पर दोनों में विवाद भी था। अब सुदास ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित नहीं बनाया और रूढ़िवादी वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। भरत ने अपना जो पुरोहित चुना वो वशिष्ठ को चुना, जबकि वशिष्ठ कौन थे? रूढ़िवादी थे। अब इसी वजह से विश्वामित्र को ये चीज बुरी लगी। तो विश्वामित्र ने क्या किया? 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं को इकट्ठा किया। 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं को इकट्ठा किया, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे पुरु वंश के राजा कर रहे थे, पुरुकुत्सु कर रहे थे। माना यह जाता है कि संभवतः इन्होंने ही इन 10 राजाओं के साथ धोखा किया हो, और किसका साथ दिया हो सकता है भरत वंश के राजा सुदास का साथ दिया हो, चाहे धोखे से दिया हो या कैसे दिया हो। अब हुआ क्या? ये 10 के 10 राजा युद्ध हार गए, और जीते कौन? जीते राजा भरत वंश के राजा सुदास। अब चूंकि हो सकता है पुरु ने क्या किया? धोखा किया था, तो इसलिए संभव था कि इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित हो। तो पुरु और भरत वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो भरत वंश तथा पुरु को कबीले को मिलाकर बना कुरु। तो इस कुरु जनपद के ही उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा गया? उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया, और यही वर्तमान का उत्तर कुरु क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड है। तो हमने देखा किस तरह से कोल जनजाति उत्तराखंड में आई और किस तरह से हम उत्तराखंड को उत्तर कुरु क्षेत्र कहते हैं।
अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तराखंड आने वाली प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी? कोल जनजाति। कोल जाति की समानता किससे ली जाती है? सैंधव सभ्यता से ली जाती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। सुदास तथा अन्य 10 आर्य अनार्य राजाओं के संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? दसराज्य युद्ध। दसराज्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? परुष्णी अर्थात रावी नदी के पानी को लेकर विवाद था, जिसमें विश्वामित्र अनार्यों को भी आर्यों के साथ रहने देने के पक्षधर थे। दसराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वर्तमान में पाकिस्तानी पंजाब में परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास के कबीले का नाम क्या था? तरत्सु। दसराज्य युद्ध में 10 राजाओं के सलाहकार कौन थे? विश्वामित्र। सुदास के सलाहकार कौन थे? वशिष्ठ। दसराज्य युद्ध भारत में किस शासन व्यवस्था के बदलाव को दर्शाता है? वास्तव में 10 कबीले जो थे वो लोकतांत्रिक शासन को मानते थे, जबकि सुदास ने युद्ध जीतकर राजतंत्रात्मक शासन की नींव रखी। दसराज्य युद्ध में 10 आर्य अनार्य राजाओं का प्रमुख कौन सा आर्य कबीला था? इनका प्रमुख था पुरु कबीला। दसराज्य युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।